कैसे हैं हमारे चैम्पियंस। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, जीरोस के बारे में। आई होप जीरोस के बारे में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में बन गई होगी। कैसे ज़ीरोज़ निकालते हैं, ज़ीरोज़ होता क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, इन सारे चीज़ के बारे में आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं। आज का क्लास बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग आज ये इम्पॉर्टेंट चीज़ को सीखते हैं। चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसा हेडिंग है बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप दिखाना है किसके किसके बीच में, जीरोज़ और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेंशन कर लो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जहाँ पे कंडीशन आपका हमेशा ये रहता है कि ए आपका ज़ीरो नहीं हो सकता। अब देखो बच्चों, अब बात आती है ज़ीरोज़ की और कोफिशिएंट्स की। तो कोफिशिएंट आप क्या कहते हो, जैसे यहाँ पे कोई आपसे पूछे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, मतलब एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाइड है, एक्स का कोफिशिएंट मतलब एक्स किससे मल्टीप्लाइड है, बी, और ये वाला जो टर्म होता है वो कांस्टेंट कहलाता है। तो कोफिशिएंट क्या होता है समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों जीरोज़ की बात करते हैं। जीरोज़ तो आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो। अब यहाँ पे ये एक जनरल वे में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अभी तो आप इसका जीरोज़ नहीं निकाल सकते हो क्योंकि ए बी सी की जगह पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है आपके पास। यदि कोई पर्टिकुलर वैल्यू रहता बच्चों, तो उसको जीरोज़ निकालने का क्या तरीका है, पी ऑफ एक्स को आप किसके बराबर कर लो, ज़ीरो के बराबर, और वहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लो। तो चलिए बच्चों, अभी ये जनरल वे में हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो हम लोगों ने ले रखा है। अब क्या करते हैं बच्चों, इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे आप लोग बताइए, 2 ज़ीरोज़ होंगे, पढ़ रखा है आप लोग, जितने डिग्री उतने ज़ीरोज़। तो इसके ज़ीरोज़ को आप लोग मान लीजिए अल्फ़ा और बीटा, इसके हम लोग ज़ीरोज़ मान लेते हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़। इसको आप पी ऑफ एक्स मान लीजिए, इस पॉलिनोमियल को। इस पी ऑफ एक्स का क्या है, ये ज़ीरोज़ है। अब चलिए बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा 9 क्लास में लेके चलता हूँ। आई होप 9 क्लास आप लोगों ने पढ़ रखा है, अच्छे से ईमानदारी से पढ़ रखा है। तो अभी 9 क्लास का यूज़ होने वाला है बच्चों। यदि आप लोगों ने ईमानदारी से पढ़ रखा है तो अभी बहुत काम आने वाला है, ठीक है। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपने 9 क्लास में पढ़ा था पॉलिनोमियल में। उसका देखिए बच्चों बहुत ज़्यादा यूज़ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे क्या पढ़ा था आपने कि यदि कोई आपका पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, जस्ट लाइक मैं समझा देता हूँ यहाँ पे क्या है बच्चों, पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है और एक्स माइनस ए उसका फैक्टर हो जाता है, तो आप क्या करते थे 9 क्लास में, पी ऑफ ए 0 के बराबर होना चाहिए यदि वो फैक्टर हो जाए। तो ये कैसे निकालते थे, x माइनस ए को आप 0 के बराबर करते थे, x का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेते थे और फिर क्या करते थे, ये जो x का वैल्यू आया इस पॉलिनोमियल में आप प्लेस कर देते थे। यदि ये वैल्यू 0 हो गया तो आप कह देते थे कि x माइनस ए इसका फैक्टर है, और यदि वैल्यू 0 नहीं हुआ तो आप कहते थे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। मान लीजिए ये वैल्यू आपका 0 नहीं आ रहा है, 1 2 3 इस तरीके से, या कुछ निगेटिव टर्म्स आ रहे हैं, तो आप क्या कह देते थे कि ये फैक्टर इसका नहीं है। मतलब बच्चों, मतलब आप फैक्टर पहचान सकते हो कि फैक्टर है कि नहीं है। जो भी आपका दिया हुआ है एक्स माइनस ए, मान लीजिए ये इसका फैक्टर है कि नहीं आपको आइडेंटिफाई करना है। तो उस एक्स माइनस ए को आप 0 के बराबर पुट करो, वहाँ से एक्स का वैल्यू निकालो और x के वैल्यू को आप इस पॉलिनोमियल में प्लेस कर दो। यदि वैल्यू 0 आ गया तो वो उसका फैक्टर है, यदि वैल्यू 0 नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं है। ऐसा आपने 9 क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ईमानदारी से 9 क्लास में पढ़े हो। नहीं पढ़े हो तो मैं थोड़ा बहुत बता दिया, आई होप अब समझ में आ गया होगा बात आपको। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अल्फ़ा और बीटा
किसका जीरोज है? इस पी ऑफ एक्स का, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आपने माना है। देखिए बच्चों, तो यदि ये इसका जीरोज है तो 9 क्लास में ही आपने ये पढ़ा था कि यदि ये इसका जीरोज है तो एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा जो होगा वो फैक्टर होगा, और फैक्टर्स ऑफ किसके फैक्टर होंगे? ये पी ऑफ एक्स के। अब ध्यान दीजिए, ये और ये दोनों फैक्टर होंगे पी ऑफ एक्स के, ठीक है। तो अब पी ऑफ एक्स आपका है क्या? आप इसी पी ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हो कि ये एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा के प्रोडक्ट के बराबर होगा, कह सकते हो यहाँ पे। अब देखो बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्या जनरेट होके यहाँ पे आता है कि यदि ये और ये आपका पी ऑफ एक्स का फैक्टर हो रहा है तो यहाँ पे ना हम एक कांस्टेंट टर्म के से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि इसका जो वैल्यू है एग्जैक्ट इसके वैल्यू के बराबर हो जाए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये के से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? ये कांस्टेंट टर्म है, जस्ट लाइक ये के से मल्टीप्लाई हम लोग क्यों करते हैं? जैसे एक एग्जाम्पल के हेल्प से मैं समझाता हूँ बच्चों। जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एक इक्वेशन है आपका। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे और x के वैल्यू इसको फाइंड करोगे तो x का वैल्यू -4 और -3 आएगा। आप लोग सॉल्व कर लेना। अब ध्यान से देखो बच्चों, यदि मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई है, मतलब अब आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 12। तो ये जो पॉलिनोमियल है और ये जो पॉलिनोमियल था जब आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो यहाँ पे फर्दर पहले आप क्या करोगे, यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 को कॉमन कर लोगे, तो 2 जब यहाँ पे कॉमन हो जाएगा और फिर इसको आप इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करोगे और x का वैल्यू निकालोगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? -4 और -3। तो यहाँ पे एक एडिशनल कांस्टेंट में भी कॉमन हो सकता है यदि तीनों में कोई वैल्यू कॉमन रहे तो, ठीक है। ऐसे तो इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे? x प्लस 4 और x प्लस 3 इसके ज़ीरोज़ निकलेंगे। ज़ीरोज़ तो -4 और -3 है, तो फैक्टर क्या निकलेंगे? x प्लस 4 और x प्लस 3। आप जब इसको फैक्टराइज करोगे तो इस फैक्टराइजेशन आप लोगों ने 9 क्लास में पढ़ा है ना, जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 आएगा। इसको भी फैक्टराइज करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 आएगा। इसका मतलब x प्लस 4 और x प्लस 3 इसके फैक्टर हैं, इसके भी फैक्टर हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों कि यहाँ पे जो ये के कांस्टेंट हम लोग एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, वो इसी की वजह से कि मान लीजिए कोई वैल्यू कॉमन आ रहा है तो आप उस वैल्यूज़ को बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर मिले, क्योंकि इसके 2 ज़ीरोज़ थे तो 2 फैक्टर मिले, एक एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा। अब देखिए बच्चों, जितने फैक्टर होंगे उतना ही के तो ये बराबर होंगे पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे 2 फैक्टर था इसका, x प्लस 4 एक्स प्लस 3 इसी के बराबर हुआ, लेकिन ये 2 सब में कॉमन था बच्चों, तो ये 2 को आप बाहर निकाल लिए। तो वैसे ही यहाँ पे क्या किए, मान लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चों ये हर समय पे आपका कॉमन मिले। जैसे यदि यहाँ पे 2 ना हो तो यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है, यहाँ पे कोई कॉमन टर्म नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि 1 कॉमन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कॉमन है? 2 कॉमन है सब में, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों कंसीडर मैंने यहाँ पे किया। बहुत सिंपल सा बात है बच्चों कि यदि कोई वैल्यू कॉमन हो जाए तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और उसको कांस्टेंट के मान लेते हैं। यदि वैल्यू कोई कॉमन नहीं है तो के जगह पे आप क्या एज्यूम कर सकते हो? 1, क्योंकि 1 तो सबके पास कॉमन होता है। अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना है ना, डेरिवेशन करना है। हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं बच्चों, इसलिए इस बात को यहाँ पे लिखे हैं। हम लोग अभी ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में रिलेशन निकालने वाले हैं। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए कि पी ऑफ एक्स आपका क्या था, आपने क्या माना था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आपने पी ऑफ एक्स माना है, और पी ऑफ एक्स ही किसके फैक्टर के बराबर आया? एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा के बराबर आया है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या आपने एक्स्ट्रा कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया है कि कोई कॉमन वैल्यू यदि
उसमें आते हैं उसके फैक्टर्स में, तब आप वहाँ से कॉमन कर सकते हो। अब देखिए बच्चों, ये पी ऑफ एक्स मतलब ये जो गिवन पॉलिनोमियल है और ये एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों इक्वल होगा, क्योंकि इसी पॉलिनोमियल के तो ये ज़ीरोज़ निकले हैं। तो इसी पॉलिनोमियल को यदि आप ऐसे लिख सकते हो इसके फैक्टर के टर्म में, तो वापस जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, यही वैल्यू सेम आ जाएगा। मतलब ये फैक्टर है, इसी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि आपने माना है कि अल्फ़ा और बीटा इसका क्या है, ज़ीरोज़ है, तो ये इसका फैक्टर हुआ अकॉर्डिंग टू 9 क्लास। आप पढ़ा है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। और जब ये इसका फैक्टर हो गया तो इसी को तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस पॉलिनोमियल के बराबर आएगा। बातें समझ में आ रही है? चलिए, तो अब यहाँ पे इन दोनों इसका प्रोडक्ट जो होगा इसी के बराबर होगा। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो सबसे पहले के को बाहर रहने देते हैं और एक्स माइनस अल्फ़ा को एक्स माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स, माइनस अल्फ़ा एक्स, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, प्लस अल्फ़ा बीटा। अब देखिए, एक्स को आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स को अल्फ़ा को एक से मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फ़ा को बीटा से, और अब क्या बच गया, बीटा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना, तो माइनस बीटा एक्स, बीटा को एक से मल्टीप्लाई करना, तो वो भी आप कर लिए। अब ध्यान दो, अरेंज कर लो, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन कर लो, तो यहाँ पे क्या वैल्यू बचा आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा, जब आपने एक्स को कॉमन कर लिया, और लास्ट में प्लस का अल्फ़ा बीटा। और इधर वैल्यू कितना था बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप ध्यान से देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये किसके बराबर आ गया, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा। अब ध्यान दो बच्चों, यदि कोई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल है, ठीक है, तो उसके लाइक टर्म्स आपके क्या होंगे, आप उसको इक्वेट कर सकते हो। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में इक्वल है, इसका मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो आपस में इक्वल होगा। तो यदि दो इक्वेशन आपको कभी ऐसा मिले, इक्वल मिले, तो उसके लाइक कोफिशिएंट को आप क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो। तो जब हम लोग लाइक कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं बच्चों, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स वी गेट, क्या पाए बच्चों हम लोग, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का जब आप कोफिशिएंट कंपेयर करते हो तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे के से मल्टीप्लाइड है और यहाँ पे ए से, तो ए का वैल्यू किसके बराबर आ गया, के। एक्स का कोफिशिएंट इतना सारा सा बड़ा सा टर्म है और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे बी है, तो बी का वैल्यू किसके बराबर आ गया, माइनस का के अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे जो सी का वैल्यू है वो किसके बराबर है, के अल्फ़ा बीटा। यहाँ तक बातें समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। अब आप ध्यान से देखिए, ए का वैल्यू किसके बराबर है, के, तो ए के के की जगह पे आप क्या प्लेस कर सकते हो, ए, तो यहाँ पे b इक्वल टू माइनस का ए अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हो आप, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, के की जगह पे ए अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो रिजल्ट क्या है आपके पास, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब आप निकालते हो यहाँ से, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाता है माइनस का b बाई ए। इस a को आप इधर शिफ्ट कर दो तो डिवाइड हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाइड है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और इस a को इधर शिफ्ट करते हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया, c बाई ए। अब ध्यान से देखो, अल्फ़ा और बीटा क्या आपने माना था, ज़ीरोज़, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया और यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आया, माइनस बी क्या दिख रहा है बच्चों, ध्यान से देखो कि ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या दिख रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो आपका आ रहा है वो क्या दिख रहा है, सी बाई ए, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि यहाँ से एक रिजल्ट निकला क्या बच्चों,
कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा को आपने ज़ीरोज़ माना था, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है तो कह सकते हो सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि ए है, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन जनरेट हो गया बच्चों, यही आपका क्या है डेरिवेशन है। अब इस डेरिवेशन पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको बस यही याद रखना है बच्चों कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्यूबिक के लिए हम लोग देखेंगे, उसके लिए कुछ और रिलेशन होगा कोफिशिएंट और जीरोज़ में, क्योंकि वहाँ पे कितने जीरोज़ होंगे 3 ज़ीरोज़ होंगे, कोफिशिएंट भी अलग अलग होंगे। अब देखिए बच्चों जैसा कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। ये पॉलिनोमियल गिवन है आपके पास। पहले तो आपसे क्या रहा है, इसका ज़ीरोज़ निकालिए और फिर ज़ीरोज़ निकालने के बाद उसके कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ में रिलेशनशिप फाइंड करिए। अब ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, जैसे ये आपका पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल हो गया, ज़ीरोज़ निकालना है तो मैंने बता रखा हूँ प्रीवियस वीडियो में बच्चों, पी ऑफ एक्स को आप क्या कर दो 0 के बराबर। तो पी ऑफ एक्स है आपके पास कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको 0 के बराबर प्लेस करो। तो अब ये फैक्टराइजेशन दिख रहा है, फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर लाना है और डिफरेंस कितना चाहिए माइनस 2x का, तो माइनस 4x प्लस 2x कर सकते हो आप। जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो माइनस का 2x आ रहा है, और जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का 8x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस का 8x स्क्वायर आ रहा है फर्स्ट लास्ट। तो यानी कि आपका फैक्टराइजेशन सही है बच्चों। तो आप फर्दर x कॉमन कर लो, तो x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। फर्दर x माइनस 4 आपने कॉमन किया तो x प्लस 2, मतलब इसके फैक्टर कितने निकले बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के x माइनस 4 और x प्लस 2। अब आपको इसका ज़ीरोज़ निकालना है, तो ज़ीरोज़ कैसे निकालते हो, इधर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से x का वैल्यू आ गया आपके पास 4 और एक x का वैल्यू आ गया माइनस 2। अब देखिए ये वैल्यू आपका ज़ीरोज़ बन के आ गया, ज़ीरोज़ का वैल्यू आपने निकाल लिया। अब आपसे क्या कह रहा है कि इसके कोफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ में आप रिलेशन बताइए। अब इसके कोफिशिएंट आप ज़रा देख के बताइए बच्चों, ए के जगह पे क्या है 1 है, बी के जगह पे क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 2 है, और सी के जगह पे क्या है कांस्टेंट माइनस 8 है। अभी आपने पढ़ा था अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अल्फ़ा और बीटा, इसको आप अल्फ़ा कह सकते हो, इसको बीटा कह सकते हो, क्योंकि यही तो ज़ीरोज़ है, 2 ज़ीरोज़ है। तो एक को आपने नेम दे सकते हो क्या अल्फ़ा, दूसरे को क्या बीटा। अब ध्यान दो, अल्फ़ा आपका कितना आया 4 आया और बीटा कितना आया माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी कितना आपने निकाला माइनस का 2, ए कितना निकाला 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो बच्चों, क्या ये वेरीफाई हो रहा है, 4 माइनस 2 2 होता है और माइनस माइनस प्लस 2 होता है, 2 बाई 1 2 होता है, मतलब ये वेरीफाई हो गया बच्चों कि आपका LHS और RHS बराबर है। अब दूसरा पार्ट बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। अल्फ़ा भी जस्ट आपने कितना निकाला 4, बीटा माइनस 2 और सी कितना है माइनस का 8 बाई A1 है। अब देखिए आप इसको सिंप्लीफाई करिए, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8 बाई 1 माइनस 8। ये भी वेरीफाई होते हुए दिख रहा है। समझ में आ रहा है बात बच्चों, क्या करना है, बहुत आसान है। अब तो आप समझ रहे होगे कि इसको आप कैसे इजी गोइंग कर सकते हो, कुछ करना ही नहीं है,
बस ज़ीरोज़ आपको पता होना चाहिए और कोफिशिएंट तो आप खुद फाइंड कर सकते हो इक्वेशन देख करके कि वो किससे मल्टीप्लाइड है, ये किससे मल्टीप्लाइड है, ये किससे, कांस्टेंट क्या है। और उसके बाद बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो सी बाई ए होता है, जहाँ पे ए बी सी क्या है ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद बहुत आसानी से आप कर सकते हो। चलिए बच्चों, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। फिर से वही बच्चों, उसके ज़ीरोज़ निकालने हैं और रिलेशन वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट का। तो यहाँ पे रूट में है बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 क्लास हम लोगों ने ईमानदारी से पढ़ रखा है। तो हम लोग ज़ीरोज़ निकालते हैं। ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं बच्चों, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है मान लेते हैं ये पॉलिनोमियल कितना है हम लोग का, पी ऑफ एक्स 2√3x² माइनस का 5x प्लस √3। क्या तरीका होता है, यदि आपको ज़ीरोज़ आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करो, पी ऑफ एक्स को 0 के बराबर कर दो। तो इसको आप किसके बराबर कर दो, पी ऑफ एक्स को 0 के बराबर ले आओ। पी ऑफ एक्स आपका है क्या, 2√3x² माइनस का 5x प्लस √3। फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करो, मिडल टर्म स्प्लिट करो। फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाता है, 2 इंटू √3 √3 3, 2 3 जा 6। 6 को ऐसे ब्रेक करो बच्चों कि कितना आना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे -5x। तो 2√3x² माइनस 3x माइनस 2x आ जाएगा। जब आप ऐड करोगे तो -5x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6x² आएगा। और यहाँ पे भी कितना आ रहा है, प्लस 6x²। फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब यहाँ पे फर्दर आप क्या कर सकते हो, कॉमन कर लो, √3x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x माइनस 1 बचा, माइनस √3 बचा। फिर नेक्स्ट आप कॉमन यहाँ से क्या कर सकते हो, माइनस का 1, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो 2x माइनस √3 दोनों का प्रोडक्ट। फर्दर क्या है कॉमन, 2x माइनस √3। 2x माइनस √3 आपने कॉमन किया तो वैल्यू क्या बचा, √3x माइनस 1। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो आप यहाँ से x का वैल्यू निकालो इधर, 2x माइनस √3 इक्वल टू 0 और √3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब आप x का वैल्यू निकालते हो तो x का वैल्यू क्या आ जाता है, √3/2 और यहाँ से आ जाता है x का वैल्यू 1/√3। अब चलिए, अब आपसे रिलेशन वेरीफाई करने के लिए कह रहा है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a। और अल्फ़ा आपने निकाला है √3/2, बीटा निकाला है 1/√3 माइनस b। अब ध्यान से देखो, b की जगह पे क्या है, माइनस का 5 है, तो ये तो फॉर्मूला वाला माइनस, और b की जगह पे -5। a की जगह पे क्या है, 2√3x²। कोफिशिएंट a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो 2√3। अब इसको वेरीफाई करो, सॉल्व करो बच्चों। यहाँ पे आप एलसीएम लो, 2 और √3 का एलसीएम क्या हो गया, 2√3। यहाँ पे √2 से ये कैंसिल हो गया तो √3 कितना, 3, और ये √3 से √3 कैंसिल तो यहाँ पे 2, और इधर वैल्यू कितना आया, माइनस माइनस प्लस 5/2 √3। तो क्या देख रहे हैं, इधर भी 3 + 2 5/2 √3 और इधर भी 5/√3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा वाला तो हमारा वेरीफाई हो गया। अब दूसरा देखते हैं, अब हम लोग कौन सा, अल्फ़ा इंटू बीटा वाला, जो क्या होता है c/a। तो अल्फ़ा कितना आया था आपका, √3/2 आया था, और बीटा क्या आया था, 1/√3। और c कितना है आपका, √3, a कितना है, 2√3। अब देखो ये √3 कैंसिल हो गया, ये √3, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1/2 और ये 1/2। तो क्या देखें हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है c/a कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², वो भी वेरीफाई हो गया। जैसे यहाँ पे 5/2 √3 आया और ये 5/2 √3 आया, वैसे ही आया, वेरीफाई हो गया। समझ में आ रही है बात, कैसे वर्क करना है,
कैसे ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के रिलेशन को हम लोग वेरीफाई करते हैं, इसके प्रूफ से हम लोग देखें कि कैसे निकाला, क्या फार्मूला होता है, और बाकी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कैसे भर करना है इस एक्सरसाइज में। समझ में आ रही है बात? चलिए, बहुत अच्छा। अब देखिए बच्चों, इस पे बेस्ड ना बोर्ड एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा आसान क्वेश्चन तो देगा नहीं, 1-2 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ट्रिकी आते हैं। तो अभी बेसिक क्वेश्चन करके हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं बच्चों, फिर और जैसे जैसे क्लास हम लोग का आगे बढ़ते जाएगा तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। आज की क्लास में बच्चों बस मैं इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन लिया हूँ कि कैसे आप उसके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो चलिए बच्चों, डिफरेंट टाइप्स के मैं पॉलिनोमियल दिया हूँ, यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो कोई में किसी पॉलिनोमियल में रूट लेके वेरीफाई किया कोफिशिएंट। अब देखो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल आपका दिख रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बच्चों। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ा है आपने, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, लेकिन ये वाला टर्म गायब है। तो देखो बच्चों, मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि यदि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसमें 3 टर्म होना ज़रूरी है। बस आपको डिग्री देखना है बच्चों, डिग्री यदि 2 है तो बस आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बस वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। और डिग्री 2 होना चाहिए, बाकी वो 1 टर्म है, 3 टर्म है, 2 टर्म है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो अब ये तो पता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसका ज़ीरोज़ आपको निकालना है, तो सिंपल तरीका बच्चों, ज़ीरोज़ कैसे निकालते हो आप, पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर करते हो, तो पी ऑफ एक्स है कितना आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 5, इसको ज़ीरो के बराबर आपने किया। अब ध्यान से देखो, आप इसको x का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखो, इस 5 को आप ऐसे लिख सकते हो, रूट 5 का स्क्वायर, या आप डायरेक्ट इस 5 को उधर बेस करके x का वैल्यू निकाल सकते हो, प्लस माइनस अंडर रूट करके। या ये भी तरीका आसान है बच्चों, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, तो 1 टाइम्स ऐड हो जाएगा और 1 टाइम्स क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये फैक्टर के टर्म में है, फैक्टराइज हो गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इधर x प्लस रूट 5 0 होगा, या x माइनस रूट 5 0 होगा। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या निकला आपके पास, माइनस का रूट 5, और यहाँ से x का वैल्यू क्या निकला, रूट 5। अब देखो, ये अल्फ़ा हो गया, इसको आप अल्फ़ा कह सकते हो, इसको आप बीटा कह सकते हो। अल्फ़ा बीटा पता चल गया, तो अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, क्या होता है, माइनस का b बाई ए। अल्फ़ा कितना है आपके पास, माइनस का 5, बीटा कितना है, प्लस का रूट 5 माइनस b। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे b का एक्स का नंबर है बच्चों, यहाँ पे नहीं है, मतलब एक्स का टर्म ही नहीं है। एक्स का टर्म क्यों नहीं है, क्योंकि b हमारा 0 है, तो b की जगह पे आपने 0 प्लेस किया। ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है। अब ध्यान से देखो, माइनस रूट 5 प्लस रूट 5, जब आप इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया, 0, और इधर भी सॉल्व किए तो क्या गया, माइनस 0/1। तो 0 कभी भी निगेटिव में तो होगा नहीं बच्चों, 0 0 होता है, तो 0 क्या हो गया, 0, तो 0 इक्वल टू 0, वेरीफाई हो गया। दूसरा ध्यान से देखें बच्चों, तो अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फ़ा कितना आया, माइनस का रूट 5, बीटा कितना है, रूट 5, सी कितना है, कांस्टेंट टर्म इसका क्या है पॉलिनोमियल का, माइनस का 5, ध्यान से देखो, और ए 1 है, तो माइनस रूट 5 इंटू रूट 5 कितना हो गया बच्चों, 5, और एक उसके आगे माइनस लगा हुआ है, और इधर भी -5/1 मतलब -5 हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी वेरीफाई हो गया, सम ऑफ ज़ीरोज़ भी वेरीफाई हो गया। तो आई होप अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा बच्चों, आप बना सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट वेरीफाई करने वाले। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों क्या कर रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़
2 एंड -6। इस बार क्या किया है बच्चों, क्वेश्चन में क्या कहा है कि ज़ीरोज़ आपको गिवन है 2 और -6 है, मतलब अल्फ़ा 2 है और बीटा -6 है। तो कह रहा है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस बार आपको पॉलिनोमियल नहीं दिया है, क्या नहीं दिया, पॉलिनोमियल नहीं दिया, ज़ीरोज़ दे रखा है और कह रहा है कि ये ज़ीरोज़ है। अब आप इसके कोफिशिएंट से जो पॉलिनोमियल है उसको, उसके रिलेशन को वेरीफाई करिए। देखिए बच्चों, तो जब कभी भी आपको ज़ीरोज़ दिया हुआ रहे ना और पॉलिनोमियल निकालना रहे तो उसके लिए एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान से आप याद रखना। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये फार्मूला यदि आप याद रखते हो और वो क्या दिया हुआ है आपको, ज़ीरोज़ दिया हुआ है, तो आप पॉलिनोमियल बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो अब ध्यान से देखो, आपके पास पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह पे क्या है 2 और बीटा की जगह पे क्या है -6। वैल्यू प्लेस कर दो 2 -6 और ब्रैकेट में क्या है मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा 2 और बीटा -6। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर और ये 2 -6 -4 और एक माइनस आगे है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4x माइनस का 12। मतलब पॉलिनोमियल कितना आ गया बच्चों आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 12। अब ये पॉलिनोमियल है और ज़ीरोज़ तो आपके पास पहले से गिवन है। अब रिलेशन वेरीफाई करना, मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस का b बाई ए। तो ज़ीरोज़ कितने थे आपके पास 2 प्लस बीटा की जगह -6 माइनस b। अब ये जो पॉलिनोमियल आया तो पॉलिनोमियल में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, b की जगह पे क्या है 4, a की जगह पे क्या है 1, तो 2 -6 कितना हो गया माइनस का 4 -4 वेरीफाई हो गया। सेम एज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, देखो अल्फ़ा इंटू बीटा c बाई ए, अल्फ़ा 2 बीटा -6, कोफिशिएंट देख कांस्टेंट टर्म देखो इसका कितना माइनस का 12 बाई 1, ये कितना हो गया माइनस का 12 -12 वेरीफाई हो गया। तो आई होप बच्चों आज का क्लास समझ में आया हो आप लोग को। अब हम लोग मिलेंगे बच्चों अगले सेशन में और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग बच्चों इस टाइप जितने भी आज अभी हम लोग देखे उस पर प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में।